रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। किसी गुणी ने कहा, चिंता चिता समान। बात तो सच है, पर थोड़ी बहुत चिंता तो भली चीज है ना दोस्तों। पॉजिटिव चिंता ही तो हमें अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए प्रेरित करती है। मैंने बातें शुरू कर दी, ये नहीं कहा कि सलीमा रजा आपका स्वागत करती है। आए वे, ये है रोशनी का कारवां में। पिछले 2 एपिसोड से हमने विजन इम्पेयर्ड लोगों के लिए गैर सरकारी कार्यक्षेत्र और सरकारी कार्यक्षेत्र दोनों ही में नौकरी के रास्ते ढूंढने की कोशिश की। आइए आज बात करें स्वरोजगार की, यानी अपने बिजनेस की। शायद ये कुछ लोगों को नामुमकिन सा लगे, लेकिन दोस्तों इसमें शक नहीं कि देश में ऐसे लोग हैं जो अपना कारोबार चलाते हैं, बल्कि यूं कहिए कि दूसरों को भी रोजगार का अवसर देते हैं, और ये सब अपनी दृष्टिहीनता या लो विजन के साथ। तो आइए एक रेडियो फीचर के माध्यम से सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों और उनके काम पर एक नजर डालें। पेश कर रहे हैं हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया। सर्वं ब्रह्ममयं, सर्वं ब्रह्ममयं, रे रे सर्वं ब्रह्ममयं। ये मीठी आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये है बैंगलोर की विजय लक्ष्मी वरदराजन। दोस्तों, संगीत को आमतौर पर दृष्टिहीन लोगों के लिए एक आसान और उपयुक्त रोजगार का स्रोत माना जाता रहा है, पर विजय लक्ष्मी ने इसे एक नया आयाम दिया। वो घर से अपने इंटरनेट के जरिए विदेशों में बैठे लोगों को कर्नाटक संगीत की शिक्षा देती है, और विजय लक्ष्मी कर्नाटक संगीत में PhD कर रही है। Yeah, so repeat after me. Sa sa pa pa। इसी तरह थोड़ा एंटरप्राइजिंग होते हुए दिल्ली के संदीप शर्मा ने अपनी कोचिंग क्लास शुरू की थी। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनरेबल वुमेन, ऑनरेबल H से स्टार्ट हो रहा है, HONOURABLE, H से स्टार्ट हो रहा है और H साइलेंट है, इसलिए इससे पहले एन आएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। संदीप ने अपनी स्कूल की नौकरी छोड़कर फुल टाइम अपने कोचिंग क्लास और होम ट्यूशन के बिजनेस में ध्यान देना शुरू किया। संदीप पार्शियली ब्लाइंड हैं और क्लास 10 तक की इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। जब मैं पहली क्लास ले रहा था तो मैंने बता दिया था बच्चों को कि विजुअली इम्पेयर्ड हूँ मैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि वो कभी कभी कुछ लोग बिलीव नहीं कर पाते कि विजुअली इम्पेयर्ड है, ये कैसे पढ़ाएगा। लेकिन जब क्लास लेते हैं और जिस इम्पैक्ट से क्लास लेते हैं और क्लास जब हो जाती है तो फिर उनको लगता है यस ही कैन टेक दी क्लासेस। ये धारणा कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा काम है एक गवर्नमेंट जॉब गलत साबित होता है जब हम देखते हैं मुंबई के श्री शिवाजी लक्ष्मण चौहान को। अपनी टेलीफोन ऑपरेटर की गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब को छोड़कर श्री चौहान ने सन 1987 में टूर ऑपरेटर का काम शुरू किया था। स्टार्टिंग जब मैंने किया था 1987 में, उस टाइम मैं जस्ट लाइक बुकिंग एजेंट किया था। 92 में मैं ऑपरेटर यानी गाड़ियां खुद के जो जोर पे चलाने का काम शुरू किया एज एन ऑपरेटर, और ये एज ऑन टुडे बुकिंग एजेंट प्लस ऑपरेटर 7-8 उसकी गाड़ियां मेरे पास चलती है। उसका फुल कंट्रोल मेरे हाथ में रहता पूरे बम्बई में। जो एज ऑन टुडे मेरे पास करीबन 10 से 12 गाड़ियां चल रही है। ट्रैवल एंड टूरिज्म के सेक्टर में एक और सफल नाम है संजय डैंग का, जो दिल्ली से हैं। अपने घर के गराज से 20 साल पहले एक छोटी सी शुरुआत करते हुए आज संजय अपने कंपनी के जरिए एयरलाइन टिकटिंग, नेशनल और इंटरनेशनल टूर पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं लीजर और बिजनेस ट्रैवलर्स को। छोटे स्केल से स्टार्ट किया, बट ओवर द इयर्स जैसे जैसे आपके कस्टमर्स ग्रो करते हैं, आपका टर्नओवर बढ़ता है, आपके जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं वो औरों को आपकी सर्विसेज के विषय में बताते हैं। फिलहाल हम लोग फैमिली के 5 सदस्य हैं जो इस काम में जुड़े हुए हैं, प्लस 30-31 हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, और अब हम तकरीबन 60 करोड़ का टर्नओवर इस साल हम लोग अचीव करेंगे। कुछ अच्छे उद्यमी उदाहरण खोजते हुए हमें पता चला इंदौर में अपनी छोटी सी दुकान चला रहे संतोष कुमार ओझा का,
जो बचपन से दृष्टिहीन है। दुकान जब मैंने शुरू ये की थी, पान मसाले की दुकान से शुरुआत की थी। एक एक दो आइटम बढ़ाता गया दुकान के अंदर। फिर पब्लिक की जैसी डिमांड हुई उस हिसाब से मैंने काम करना चालू किया। पब्लिक की डिमांड मोबाइल रिचार्ज की हुई, मैंने मोबाइल रिचार्ज चालू किए। पहले एक के रिचार्ज से चालू किया, उसके बाद फिर मैं सभी कंपनियों का रिचार्ज चालू कर दिया भरपूर मैंने। एक तो मैंने मोबाइल के ऊपर एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर डाला रखा है, तो उस पर मुझे मालूम चलता है बराबर रिचार्ज फेल्ड हुआ है या रिचार्ज हुआ है। और आइए सुनते हैं संतोष किस तरह से अपने मोबाइल के टॉकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए कस्टमर्स के फोन रिचार्ज करते हैं। संतोष 55 रुपए का बैलेंस डाल दे। हाँ, 1 मिनट में डालता हूँ। इंदौर से ही एक अलग और सफल सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति का उदाहरण श्री नरेंद्र कुमार चेलानी। आइए चलते हैं उनके फिजियोथेरेपी सेंटर में। जी हाँ, मिस्टर चेलानी एक ट्रेंड फिजियोथेरापिस्ट हैं। महीना भर हो गया। कुछ भारी वजन उठाया था क्या? कुछ नहीं उठाया था। या कोई झटका वगैरह खाया हो? कुछ याद नहीं है? इतना ध्यान तो कहीं गिरे हैं? श्री नरेंद्र कुमार चेलानी 30 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वो जन्म से दृष्टिहीन है। मैं अभी वैसे यहाँ पर गीता भवन ट्रस्ट है, उनका हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ। इसके अलावा फिर मेरा अपना वेल इक्विप्ड सेंटर है, जो कि इस समय इंदौर में लगभग बड़े सेंटर्स में से एक गिना जाता है। और इसके अलावा मैं जो पेशेंट मेरे पास नहीं आ पाते हैं, जो अपने घर पर हैं और मूवमेंट नहीं कर पाते, तो उनको मैं मतलब वहाँ पर भी सेवाएं उपलब्ध कराता हूँ। आइए चलते हैं चेन्नई और आपको मिलवाते हैं श्री PR पिचुमणि से। मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर एक ऑटो इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करते हुए जब उनकी आंखों की रोशनी जाने लगी, तब उन्हें लगा कि स्वरोजगार उनके लिए एक बेहतर विकल्प होगा। Started in a very small way in the year 1977 with about 5 or 6 people owning about 3 or 4 machines, 600 square foot area, where I was making a turnover of about 60,000 rupees per annum. And now over the period of these 28 years, I have grown to a level where we make over 70 components and some assemblies. And now I am very proud to say that we are operating in our own premises, extended to about 4,000 square foot, having more than 25 machines and giving employment opportunities for over 40 people. एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप मान जाएंगे ये जब मुंबई के श्री शालिग्राम कोल्टे जी से मिलेंगे, जो जन्म से दृष्टिहीन है। मैं LIC एजेंसी करता हूँ फुल टाइम। मैंने शुरू किया था 1973 में, तो 2-3 साल तो मुझे बहुत दिक्कत सहना पड़ा। उसके बाद में ट्रेनिंग के बाद मैं फुल स्विंग में काम करने लगा हूँ। एज एन इंश्योरेंस एजेंट तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए शालिग्राम जी अब काफी ऊंचे टारगेट्स पूरे करते हैं। जोनल मैनेजर क्लब मेंबर का लेवल है हमारा, और हमें करीब 100 to 150 लाइफ बनाना है, और मिनिमम सम एश्योर्ड शुड बी 25 लाख। दोस्तों, हर क्षेत्र में दृष्टिहीनता के साथ सफलता से काम करने वाले उदाहरण मिल जाएंगे। चलते चलते एक आखिरी पर इंटरेस्टिंग स्वरोजगार जो पूना की मिस जैनब चिनीकामवाला ने अपनाया। आइए कुछ सुनते हैं। ये आवाज है जॉज की, एक कंप्यूटर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से ब्लाइंड व्यक्ति कंप्यूटर पे लगभग सारे काम कर सकता है, और यह सॉफ्टवेयर फ्रेंच और कुछ अन्य फॉरेन लैंग्वेजेस भी पढ़ सकता है। जैनब सन 1988 से फ्रेंच पढ़ाती है, और कंप्यूटर्स के आ जाने के बाद सन 2002 से उन्होंने कई बड़ी छोटी कंपनीज के लिए फ्रेंच ट्रांसलेशन का काम शुरू कर दिया। जैनब जन्म से लगभग दृष्टिहीन है। इस काम के लिए एक्चुअली देखा जाए तो कोई ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनिशियली तो नहीं थी बिसाइड्स अ कंप्यूटर, और ऑफ कोर्स आपकी एजुकेशन तो है ही है। विजन इम्पेयरमेंट के साथ थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है ये कि अभी PDF डॉक्यूमेंट्स है, TIFF डॉक्यूमेंट्स है, उसको अपने को कन्वर्ट करवाना पड़ता है। अभी अटेस्टेशंस रहते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव माय एम्प्लॉइज। किसी ने सच ही कहा है, द ओनली वे ऑफ फाइंडिंग द लिमिट्स ऑफ द पॉसिबल इज बाय गोइंग बियॉन्ड देम इनटू द इम्पॉसिबल। यानी कितना संभव है यह पता चल सकता है सिर्फ संभव के आगे असंभव में जाने से। जी भर के झीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा,
खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। यारो जी भर के जी ले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। सुना आपने? अगर इतने लोग कामयाब हो सकते हैं तो और भी ज्यादा क्यों नहीं। दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए दरकार है उद्यमी योग्यता, रिस्क लेने की क्षमता और अपने काम में पूरी दिलचस्पी। बस तो चलते हैं आगे। आपको याद होगा दोस्तों, हमने एपिसोड 133 यानी 133 में आपसे पूछा था मिड लाइफ ब्लाइंडनेस यानी मध्य जीवन में दृष्टि खो देने पर एक सुखी और सफल जीवन बिताने के लिए सबसे जरूरी क्या है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अपनी स्थिति को स्वीकार यानी एक्सेप्ट करना। भाई, इस एक्सेप्टेंस के बाद ही तो एक व्यक्ति की इच्छा होगी कि वो कंप्यूटर और ब्रेल जैसी स्किल्स सीखे और दूसरे दृष्टिहीन लोगों की मदद कर सके। पहले अपनी मदद, फिर औरों का सही मार्गदर्शन। ठीक है ना? भूमिका बता रही है हमारी तरह सोचने वाला कौन है जो बन गया लकी विनर। और लकी विनर बने हैं तेलिया गांव सोनितपुर असम के रूपम दायमरी। रूपम जी, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। ये है रोशनी का कारवां। एक सवाल जो कि ब्लाइंड या लो विजन लोग हमसे पूछते हैं आईवे हेल्प डेस्क पर, वो है कि बिजनेस के लिए लोन कहाँ से ले? क्या बैंक हमें लोन देगा? हम तो उन्हें जरूर जवाब देते हैं, पर यही सवाल मैं अगर आपसे आज के इस एपिसोड यानी नंबर 136 यानी कि 136 में पूछती हूँ तो नवंबर 2008 में बैंक्स को दिए गए निर्देशों के अनुसार किन शर्तों पर दृष्टिहीन व्यक्ति को बैंक से लोन मिल सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए, ज्यादा ब्याज दर पर यानी कि एट अ हायर इंटरेस्ट रेट, बी, किसी दृष्टिवान यानी साइटेड व्यक्ति की गारंटी देने पर, और सी, उन्हीं शर्तों पर जो बैंक किसी भी अन्य कस्टमर को लगाता है यानी बिना भेदभाव के। आप एसएमएस या ईमेल के जरिए अपना जवाब 3 दिनों में हमें भेज सकते हैं और एसएमएस या ईमेल करने के लिए सबसे पहले लिखें VB, फिर आज का एपिसोड नंबर और आपका जवाब अपने नाम और पते के साथ। हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org यानी radio@EYEWAY.org और एसएमएस के लिए हमारा नंबर है 09968329329 यानी 9968329329। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें 011-460-70-380 सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। लीजिए, विदा लेने का समय आ गया और याद रखिए, अ पर्सन डज नॉट सीक लक, लक सीक्स द पर्सन। नमस्कार, खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 बजे विविध भारती के सभी स्टेशंस पर और रात 9:30 बजे FM रेनबो के 10 स्टेशंस पर। ये है रोशनी का कारवां।